हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तभी आप लोगों ने महाराज जी के मुख से सुना है संस्कार। तो देखिए महाराज जी ने आप लोगों से कहा कि संस्कारित रहना ही हम लोगों के विशेष आभूषण माने जाते हैं, लेकिन हम लोग संस्कार से भटक क्यों रहे इसका कारण आप लोगों ने समझा अभी तक? इसका कारण एक ही है। हमारे यहाँ जब संतान की उत्पत्ति होती है, 3 वर्ष के 3.5 वर्ष के बालक हुए, तो हम लोगों की एक हॉबी सोच बन गई है, और विशेषकर मैया की, माता की। पहला गुरु महाराज ने कहा था कि मैया होती है, तो माता की ये सोच बन गई है कि यदि हमारा पुत्र किसी हिंदी मीडियम स्कूल में जाएगा नहीं, प्रारंभ से ही इंग्लिश मीडियम में जाएगा, और इंग्लिश मीडियम की देखिए हम आंग्ल भाषा के विरोधी नहीं है, क्योंकि आंग्ल भाषा हमने भी पढ़ी है ना। तो आंग्ल भाषा के हम विरोधी नहीं है, अंग्रेजी के हम विरोधी नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन साथ में हिंदी और मातृभाषा संस्कृत को मत भूलिए।
संस्कृत से ही संस्कार है, तो संस्कृत का होना अति आवश्यक है। पहले बच्चे जब इंग्लिश को नहीं जानते थे तो अपनी माता से माताजी पिताजी चरण वंदन करना जानते थे, और जब से आंग्ल भाषा में प्रवेश हुए तो मॉम और डैड पर आ गए। मॉम का अर्थ आप समझते हैं, जो क्षण मात्र में पिघल करके समाप्त हो जाए वह मॉम, और डैड डेथ, अंतर नहीं है। आंग्ल भाषा में यही दो शब्दों का यदि अर्थ निकालेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, है ना। अधिक इंग्लिश पढ़ा लोगे विदेश चला जाएगा बालक, जीवन में लौट करके नहीं आएगा आपकी सेवा करने के लिए। संस्कार प्रबल होना चाहिए। तो संस्कार कैसे आएंगे? संस्कृति से। आप चाहे जहां बालकों को पढ़ाएं, लेकिन साथ में हिंदी और संस्कृत को साथ में लिए रहें, उद्धार हो जाएगा और समाज में आपकी इज्जत बनी रहेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज से कि महाराज आगे परमात्मा का वंश का वर्णन कीजिए। अभी आप लोगों ने सुना भी है। तो समय समय पर परमात्मा अपने वंशजों को धर्म उपदेश देते रहते हैं। एक बार सभी समिति के साथ बालकों के साथ परमात्मा बगीचे में भ्रमण करने के लिए गए, और जैसे ही भ्रमण के लिए पहुंचे, सौतम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्या कृकलास रूप। जैसे ही पहुंचे भगवान भ्रमण करने लगे। कुछ बालक पहुंच गए, वहीं एक कूप था। कूप इत्युक्ते कुआं। जल पीने के लिए कुएं के पास गए तो क्या देखा, कुएं पर वहां एक गिरगिट बैठा हुआ था। भगवान को बुलाया, प्रभु देखिए क्या है। और जैसे ही भगवान पहुंचे, उस गिरगिट पर जैसे ही पैर का स्पर्श किया, दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, कस्तम, आप है कौन? कस्तम महाभाग्य वरेण्य रूपो, आप है कौन? उसने प्रति उत्तर दिया कि हे महाराज, हमारा नाम नृग है। नृगो नाम नरेंद्राणि इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिशाख्याम यमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। भगवान, हमारा नाम है नृग, और मैं भी एक राजा रहा करता था, और ऐसा राजा नहीं हूं। मैंने बहुत ही दान किया है परमात्मा ने। ब्राह्मणों को मैंने अनगिनत गाय सोने से सींग मढ़ा करके, चांदी से खुर मढ़ा करके दान कर दी। भगवान ने कहा, फिर भी आपकी ये स्थिति क्यों बनी? गिरगिट क्यों बनना पड़ा? पयस्वनिस तरुणी शील रूपो, पयस्वनिस तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायाजितारूप सुरा सवत्सा दुकूल माला भरड़ा ददावहम। कहा, प्रभु हमने ब्राह्मणों को इतनी गाय संकल्प कर दी, फिर भी ये स्थिति बनी, इसका कारण क्या है? कहा, महाराज हमसे एक बार एक गलती हो गई, एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान कर दी और हमें गिरगिट बनना पड़ा। नृग नाम के राजा ने एक गाय को सुंदर सजाया, सोने से सींग मढ़वा दिए, चांदी से खुर मढ़वा दिए, और वही गाय एक ब्राह्मण को दान कर दी। अकस्मात वह गाय वहां से निकल करके पुनः राजा के पास पहुंची। राजा पहचान न पाया, और वही गाय का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मणों में आपस में विरोध हुआ, लड़ने झगड़ने लगे, राजा के पास पहुंची पंचायत। राजा से कहा कि आपने ये गाय किसको दान की थी? राजा ने कहा, ये गाय हमसे ये भूल हो गई है, ब्राह्मण देवता क्षमा करना,
हम आपको एक गाय और दे देंगे। लेकिन ब्राह्मण क्रोधी स्वभाव से हैं। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे राजन तू गिरगिट के समान रूप बदलता है, जा जाकर के गिरगिट बन जा। लेकिन परमात्मा की कृपा, इतना दान किया भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। बड़े प्रसन्न हुए, परमात्मा ने उद्धार किया। अब तो भगवान धर्मोपदेश देते हैं अपने बालकों को। ना हम हालाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिबिर्धुभि। आज भगवान अपने वंशजों से कहते हैं कि कभी ऐसी भूल मत करना, कभी भी ब्राह्मण का धन हरण मत करना, यदि सुखी रहना चाहते हो तो। क्योंकि यदि हालाहल विष पी लोगे, विष पान कर लोगे, तो उस विष की तो दवा है, बच जाओगे। परंतु ब्राह्मण रूपी हलाहल धन यदि आपने पान कर लिया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, उसकी दवा ही नहीं है। हिनस्ति विषमत्तारम बहिरदवे प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति बृहस्सारणिपावका। का यदि कोई विषपान करता है तो वह अकेला व्यक्ति मरेगा, और ब्राह्मण धन रूपी यदि विषपान कर लिया तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वे ब्रह्मवित्तम हरे चचा षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते नरः। षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते नरः। यदि ब्राह्मण का हरण कर लिया तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करें। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही नहीं कह रहा है, रामचरितमानस भी कहती है। पूजिय बेप्र शील गुणहीना, पूजिय बेप्र शील गुणहीना, पूजिय बेप्र शील गुणहीना, पूजिय बेप्र शील गुणहीना। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीण, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो, लेकिन प्रश्न आपके हृदय में जरूर उठेगा। देखिए, मैं जातिवाद का प्रचार नहीं कर रहा हूं, है ना, ये शास्त्रों की लिखी हुई बात है। मैं ये मानता हूं कि यदि सबसे ज्यादा कोई भ्रष्ट होता चला जा रहा है तो वह है ब्राह्मण। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। ये बताओ कि ब्राह्मण के लिए क्या कोई अदालत नहीं है? क्या ब्राह्मण का कोई जज नहीं है? ब्राह्मण का कोई प्रशासन नहीं है? है। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन उसका पाप के भोगी आप मत बनो। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि आप लोग पाप के भोगी मत बनो। ब्राह्मण का अपमान करोगे, दोष लगेगा। ब्राह्मण को तो भोग नहीं भोगना है, साथ में आपको भी भोगना होगा। इसलिए ब्राह्मण का जितना हो सके सम्मान करो। यदि ब्राह्मण ठीक नहीं है उससे सामना मत करो, लेकिन जितना हो सके ब्राह्मणों का सम्मान करो। देवताधीनम जगत सर्वम
मंत्रादीनाश्च देवता। देवताधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन है हम सब। और देवता यदि अधीन है तो किसके? मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और मंत्र भी किसी के अधीन है तो वो है ब्राह्मणों के अधीन। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देव ही हैं। बंदहु प्रथम महीश्वर चरण, तुलसीदास बाबा ने भी सबसे पहले यदि प्रार्थना की है तो महीश्वर चरना। मही इत्युक्ते पृथ्वी, पृथ्वी को जो स्वर देवता है उनकी चरणों की वंदना की है। तो बंदहु प्रथम महीश्वर चरण, तो ब्राह्मणों का जितना हो सके सम्मान करो। लेकिन आजकल विडंबना होती चली जा रही है। विडंबना होती चली जा रही। देखिए, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, ये निवेदन भी कर लूंगा। अच्छा अच्छा, शादी तो प्रसंग कहां था? परीक्षित जी, परीक्षित जी, परीक्षित जी, प्रसंग कहां चल रहा था? पिताजी आ गए तो सब भूल गई है ना। पूजिए बेप्र शील गुणहीना, पूजिय बेप्र शील गुणहीना, पूजिए बेप्र शील गुणहीना, पूजिय बेप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहने का तात्पर्य, निवेदन हमारा ये था कि आप लोग कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करें, भागवत इत्यादि कराएं, मैं जातिवाद का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, जब ब्राह्मणों के अधीन मंत्र हैं तो जो भी पाठ पूजा इत्यादि जो भी हो वो ब्राह्मण के हाथों ही कराएं, हमें मत बुलाइए। हम अपने लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों से कराएं जिसका लाभ आपको मिलेगा। बड़ी विडंबना होती चली जा रही है। व्यक्तिगत हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अब तो महिलाएं भी इस व्यासपीठ पर बैठने लगी हैं। आप लोग ही बताइए कि क्या इस व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी हैं महिलाएं? नहीं है। लेकिन हम लोग इतने भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य, जब आप लोग पैसे इत्यादि खर्च करते हो तो यदि उसका कुछ लाभ मिल जाए तो अच्छा है। वैसे पैसे खर्च करना है तो कहीं भी जाकर के खर्च कर दो, लेकिन यदि धर्म में आप खर्च कर रहे हो तो उसका लाभ होना अति आवश्यक है, विधिवत होना अति आवश्यक है। तो भगवान समय समय पर ज्ञान उपदेश देते हैं अपने वंशजों को। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया और बलराम बाबा दौ मासो चावासेन
मधु माधव में बचो। चैत्र और वैशाख के 2 महीनों में परमात्मा सारे परिकर को लेकर के गोकुल आए। गोकुल में एक दिन बलराम बाबा भगवान कन्हैया जल क्रीड़ा के लिए यमुना जी के पास गए। बलराम बाबा ने अभिमानवश यमुना जी को आदेश दिया, हे यमुने अत्र आगच्छ, यहाँ आइए। ये वचन कुछ ठीक ना लगे यमुना मैया को, तो क्षण मात्र के लिए तो ना आई, क्रोध में आकर के अपने हल से यमुना जी को खींच लिया बलराम बाबा ने। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन में जो नदी है टेढ़ी है, यमुना जी मैया घूम गई है, वहां से हल से ही खींच लिया था। घबरा गई मैया ने आज स्तुति की, है प्रभु राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम। हे प्रभु मैं आपको पहचान ना पाई, क्षमा कर दो। क्षमा किया। और देखिए जब गोकुल पहुंचे परमात्मा, तो गोकुल में सबसे पहले परमात्मा किसके पास जाते हैं? राधा रानी सरकार के पास। और वृंदावन में यदि आज भी डंका बजता है किसी का, तब वो है राधा रानी सरकार का, राधा रानी का। यदि वृंदावन में कोई हुक्म चलता है तो वो है राधा रानी सरकार का। कहते नहीं है यदि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो वृंदावन में आज भी यदि हुक्म चलता है तो किसका? राधा रानी सरकार का। तो आइए गोकुल में आज परब्रह्म परमात्मा के साथ हम सब भी भ्रमण करने जाते हैं। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का। वृंदावन में क्या क्या महिमा है राधा रानी सरकार की। यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, जहाँ पत्ते पत्ते पर, जहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर। लाडला कहता फिरता गाँव के हर रास्ते पर, लाडला भी करता गाँव के हर रास्ते पर। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। ओ चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी का। चारों तरफ डंका बजता वृषभान दुलारी। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का।
कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा में देखा, 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 कभी यमुना में देखा, कभी वृंदावन 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 देखा। श्याम बदन के रसदाता श्री कृष्ण मुरारी का, श्याम बदन के नगदाला ब्रह्मांड दुलारी का, श्याम बदन के रसदाता श्री कृष्ण मुरारी का, श्याम बदन के कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का। तमाशा एक देखा जरा बनवासी सुन लो, तमाशा एक देखा जरा बनवासी सुन लो, तमाशा एक देखा जरा बनवासी सुन लो, तमाशा एक देखा जरा बनवासी सुन लो। रात के मिलने खातिर कन्हैया बेस बदलते, रात के मिलने खातिर कन्हैया भेष बदलते, राधा रानी के मिलने के लिए जब भगवान कन्हैया जाते हैं तो वेश बदल बदल के जाते हैं। और वेश कौन कौन से बदलते हैं? कभी तो चूड़ी वाले का, कभी वेश गुजारी का, कभी तो चूड़ी वाले का, कभी चुनारी का, कभी चूड़ी वाले का, कभी वेश गुजारी का। कभी तो चूड़ी वाले का, कभी चुनारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारे का, श्री राधा प्यारे का, श्री राधा प्यारे का, श्री राधा प्यारे का, श्री राधा प्यारे का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान कन्हैया इस प्रकार भगवान कन्हैया गोकुल में चैत्र और वैशाख 2 माह रुके, पुनः द्वारका गए। प्रशांत जी यदि ज्यादा दिक्कत हो जाके लेट जाओ, हो गया है। द्वारका पहुंचे परमात्मा, वसुदेवतीर्णो मेक बिना चापरा भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याविदां त्यज। करुष देश का राजा पौंड्रिक था। उसे ये अभिमान था कि उसे भगवान कन्हैया को हम सब भगवान मानते हैं, परंतु वह भगवान है नहीं, भगवान तो हम, ये अभिमान है उसे। तो उसने आज एक मद भरा पत्र लिखा
और भेज दिया भगवान के पास। और जैसे ही भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने पढ़ना प्रारंभ किया तो देखिए उस पत्र में लिखा क्या है कि हे कन्हैया, तुम ये मिथ्या अभिमान छोड़ करके हमारी शरण में आ जाओ। जैसे ही भगवान ने पढ़ा, हंस पड़े परमात्मा, सभी हंस पड़े उस संदेश को सुन करके। भगवान ने कहा ठीक है, और यदि शरण में आना नहीं चाहते हो तो युद्ध कर लो। कहा ठीक है। भगवान ने कहा हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आज परमात्मा पौंड्रक से युद्ध करने के लिए चल दिए। और जैसे ही पहुंचा तो भगवान कैसे कहा चतुर्भुजी, तो चतुर्भुजी भगवान है तो चतुर्भुजी पौंड्रक भी है, भले ही 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, चतुर्भुजी बन गया। गरुण भी है तो वो आधुनिक है पौंड्रक का, सुदर्शन चक्र है तो आधुनिक है, पूरा स्वरूप बना लिया। सभी देख करके हंस रहे हैं उस पौंड्रक को। भगवान को भी हंसी आई और युद्ध में परमात्मा ने आज सुदर्शन चक्र से पौंड्रक के सर को धड़ से अलग कर दिया। काशीराज का भी वध किया। काशीराज के पुत्र आए सुदक्षण मारने के लिए। सुदक्षण ने मारने के लिए कृत्या भेजी, भगवान ने चक्र से उसे भी समाप्त कर दिया। काशी सहित सुदक्षण को भी भस्म कर दिया। आगे चल करके बलराम बाबा ने द्विविध वानर का वध किया। नरकस्य सखा कश्चिद, नरकस्य सखा कश्चिद, द्विवदो नाम वानरा, सुग्रीव सचिवाशो था, भ्राता मैं दर्श वीर्यवान। ये द्विविद कौन है? द्विविद नाम का वानर है कौन? कहा त्रेता युग में सुग्रीव का सचिव था। रात्रि कालीन वेला में राक्षसियों के साथ भोग करता था, भगवान ने सेना से निकाल दिया। वही ये द्विविद नाम का वानर बना। भगवान बलराम पर पत्थरों की वर्षा करने लगा, उनकी स्त्रियों को चढ़ाने लगा। सुनंद नामक हल से बलराम जी ने आज द्विविद नाम के वानर का वध कर दिया। बोलिए बलराम भगवान की जय। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम सिमितंजया, स्वयंवर संस्था महरत, सांबो जाम्बवती सुता। जाम्बवती का पुत्र है सांब। एक बार दुर्योधन ने अपनी सुता लक्ष्मणा का स्वयंवर रखा, और जब स्वयंवर रखा तो स्वयंवर में देश देश के राजा पहुंच गए स्वयंवर के लिए, और वहीं जाम्बवती का पुत्र शाम भी पहुंचा। तो आज सांब ने लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लिया, और जैसे ही हरण किया दुर्योधन आदि ने युद्ध करके सांब को बंधक बना लिया। नारद जी ने जाकर के बलराम बाबा से कहा कि आपका पुत्र सांब बंधक है दुर्योधन के यहाँ। बलराम बाबा पहुंच गए। बलराम से कहा है बलराम यथाशीघ्र सांब को छोड़ दो, अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ में करा दो, सांब के साथ में करा दो। जैसे ही सुना दुर्योधन ने, तो आज दुर्योधन आवेश में आकर के बोल रहा है, अहो मचित्रमिदं काल कालगत्या दुरत्यया, आरुरुक्षति उपानादा वैसरो मुकुट सेवितम। अरे देखो आज पैर की जूती सर चर बोड़ने लगी है, सर पर चढ़कर के बोलने लगी है। क्रोध आ गया बलराम बाबा को। बलराम बाबा ने अपने हल से हस्तिनापुर को खींचा।
नीचे की ओर झुकने लगी, घबरा गए, स्तुति की प्रभु क्षमा कर दो, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप लोग वार्ता नहीं किया करो। वार्ता यदि करना है तो उठ करके पीछे घूम आया करो, 2 4 5 मिनट 10 मिनट बात करके फिर आ जाया करो, है ना। थोड़ा सा दिमाग भटकता है बात करने। कुछ श्रोता हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं। श्रोता हमने बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, सोता, सरोता और श्रोता। सोता तो 3 प्रकार के होते हैं। एक बार की बात है, एक मैया बड़े भाव से कथा सुनती थी, तो हमें अच्छा लगता था। जैसे 4-6 श्रोता दिख जाते हैं कि अच्छे श्रोता हैं, तो उनसे ही कथा देख देख करके कह देते हैं। तो एक वृद्ध माता जी थी, नित्य प्रतिदिन आती थी कथा सुनने। उनका एक नियम था कि जैसे ही वो कथा पांडाल में आए और कथा प्रारंभ होने को जाए और माता जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगते थे, तो हमें ये लगता था कि मैया बड़ी भावुक हैं, बड़े भाव से कथा सुनती हैं। तो हम नित्य प्रतिदिन उनको ही देख करके कथा कहते थे। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7वें दिन हमें रहा नहीं गया। हमने कहा मैया से पूछें तो कि मैया अगर वीर रस हो फिर भी आप रोती हो, हास्य रस हो फिर भी आप रोती हो, ऐसी कौन सी गलती हमने कर दी जो आप कथा सुनने में रोती हो। तो मैया को हमने बुलाया, हमने कहा मैया एक बात पूछनी थी, एक प्रश्न है। मैया ने कहा बताओ क्या बात है। हमने कहा दादी ये बताओ कि आप कथा पांडाल में आती हो, जैसे ही कथा प्रारंभ होती है और आप रोने लगती हो, बड़ा सुंदर भाव है आपका, बड़े अच्छे से कथा को सुनती हो, महाराज ऐसा भाव नहीं है हमारा रोने का। तो हमने कहा फिर कैसा भाव है मैया आपका। अरे कहा ऐसा भाव नहीं है पंडित जी, आप समझ नहीं रहे हो, हमसे मत कहलवाओ। अरे हमने कहा मैया कह दो, हमें ये लग रहा था कि ना कथा अच्छी लग रही तो ये कहेंगी कि महाराज बड़ी अच्छी कथा है आपकी, तो हमें रोना आ जाता है। हमने बार बार कहा मैया बता दो ना। तो मैया ने कहा जब पंडित जी मान ही नहीं रहे हो तो हम बता देते हैं। महाराज हमारे यहाँ एक बढ़िया एक बुकरा था, बुकरा, और बोली महाराज बिल्कुल आप जैसा था, हट्टा कट्टा। तो हमने कहा हम जैसा था हट्टा खट्टा, मैया कहना क्या चाहती हो। महाराज हम आपको बताते जा रहे हैं। हमने कहा बताओ और बताओ। तो बोली महाराज 6 दिनों तक तो वो आप ही जैसा 4-4 6-6 घंटा चिल्लाता था। हमने कहा मैया फिर क्या हुआ। कहा महाराज 7वें दिन गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो बोली महाराज हम आपके विषय में सोचते हैं। तो कुछ श्रोता ऐसे भी मिलते हैं कि उन्हें हमारी इतनी चिंता रहती है। तो मैया का भाव है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बड़े भाव से कथा सुनिए, उन मैया जैसी ही सुन लो, हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सुनते रहो। तो आज शांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। आगे चल करके भगवान पर शंका की नारद बाबा ने कि 16,108 पत्नियां हैं प्रभु की, और ये ग्रह कार्य कैसे करते होंगे, कितना समय देते होंगे। तो आज परीक्षण करने के लिए नारद बाबा पहुंच गए द्वारकापुरी। और नारद जी जैसे ही जिस प्रकोष्ठ में जाएं तो कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं सेवा हो रही है परमात्मा की, कहीं सो रहे हैं। जहां भी जाएं नारद बाबा वहां परमात्मा को पाएं। समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और यही क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने नारद बाबा से कहा नारद बाबा देख लिया आपने। हाँ प्रभु आप तो परब्रह्म परमात्मा है, आपका क्या परीक्षण करना है। भगवान ने नारद बाबा से कहा हे नारद ब्रह्मण धर्मस्य वक्ताहम्, ब्रह्मण धर्मस्य वक्ताहम्, कर्ता तदनुमोदिता, तच्छय्लोकमिमम् आस्थिता, आस्थिता पुत्रमाखिदा। हे नारद हमने तो ये लोक शिक्षा के लिए कर्म धारण किया है और उसी कर्म को हम करते चले जा रहे हैं। नारद बाबा ने आज प्रणाम किया और वहां से चल दिए। एक दिन मगध देश से एक दूत आया, भगवान से निवेदन किया है परमात्मन प्रभु कृपा करो, जरासंध के कैद में 20,800 राजा कैद हैं, प्रभु उन पर कृपा करो।
इतने में नारद बाबा पहुंच गए। माँ भैष्ट दूत भद्रम्बो, माँ भैष्ट दूत भद्रम्बो घातयस्यामिमागतम्। इतने में उसी समय नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने कहा कि हे भगवान, पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते हैं और प्रभु आपको बुलाया है। भगवान ने कहा ठीक है, एक पंथ दो काज, वहीं जरासंध के यहां भी हो आएंगे। आज भगवान ने सारे परिकर को एकत्रित किया, परिकर को लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंच गए और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर जी ने भव्य स्वागत किया। स्वागतम भो महाभगवन, स्वागत किया। भगवान ने जरासंध को पराजित करने के लिए अर्जुन और भीम का साथ लिया। भीमसेनो अर्जुना कृष्णो ब्रह्मलिंग धरास्त्रया। अब तो अर्जुन और भीम परमात्मा के साथ हैं। संत स्वरूप बनाया, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को दान बहुत देता था। ब्राह्मणों को दान देता था। तो ब्राह्मण बनकर के आज परब्रह्म परमात्मा अर्जुन और भीम साथ में पहुंच गए जरासंध के यहां। और जैसे ही जरासंध के यहां पहुंचे तो जरासंध ने पूछ लिया, हे ब्राह्मण देवता, हे विप्राव्यताम कामो ददायात्म सिरोपिवा। हे ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो हमसे, क्या चाहिए आपको? आज भगवान कन्हैया बोल पड़े। देखिए जरासंध से क्या मांगा परमात्मा ने। ब्राह्मण का रूप रख करके गए और मांगते क्या है? युद्धम नो देहि राजेंद्र। जरासंध हमें कुछ ना चाहिए, युद्धम नो देहि राजेंद्र। यदि देना चाहते हो तो मुझे युद्ध दे दो। द्वादशो यदि मन्यसे युद्धार्यनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांगिणा। जैसे ही सुना कि ये ब्राह्मण देवता कैसे है तो युद्ध मांगने आए हमसे, सभी दान दक्षिणा मांगते हैं, ये युद्ध मांग रहे हैं। के भमंत आप लोग हैं कौन? भगवान ने परिचय दिया, असौ ब्रकोदरा पार्थस। हमारे जो दाहिने हाथ पर खड़े हैं ब्रकोदरा, ये भीम है। तस् भ्रातार्जुनो हयम, और जो इस तरफ हैं वो इनके भाई अर्जुन हैं। और आनयो मातुलेयम मा कृष्णम जानी है ते रूपम, और हम इनके मातुले भगवान कृष्ण हैं, परमात्मा कृष्ण है। जैसे ही सुना जरासंध ने तो हंस पड़ा वह जरासंध। अरे तू फिर आ गया, तू तो भगोड़ा है। भगोड़ा भाग जाता है युद्ध से, रंगभूमि से, रणभूमि से। इसलिए हम तुमसे तो युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि तुम तो हो भगोड़े। और अर्जुनो ना भवेत योद्धा, अर्जुन अभी हमारे जैसा योद्धा नहीं बना है। अर्जुनो ना भवेत योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। लेकिन भीम हमारे तुल्य है, योद्धा है। हम भीम से युद्ध कर लेंगे। युद्ध प्रारंभ हो गया और यह युद्ध भी साधारण युद्ध नहीं है। यह युद्ध 27 दिनों तक चला। और 27 दिनों तक कैसा चला? दिन भर तो युद्ध करते हैं और रात्रि कालीन बेला में सभी लोग साथ बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसा युद्ध है ये। 7 दिनों तक युद्ध चला, 27 दिनों तक। भीम ने भगवान से कहा, हे कन्हैया, ये हमसे मरने वाला नहीं है जरासंध। भगवान ने कहा, जब तुम युद्ध करते हो तो हमारी ओर देखते कहाँ हो? यदि आप हमारी तरफ देखोगे तो कल ही समाप्त हो जाएगा। का ठीक है। युद्ध प्रारंभ हुआ, जैसे ही भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक कुसा उठाया, फाड़ दिया। वैसे ही आज जरासंध को भी फाड़ दिया भीम ने। दाहिने हाथ का हिस्सा बाएं हाथ पर फेंक दिया, बाएं हाथ का हिस्सा दाहिने हाथ पर फेंक दिया। करते तो पहले भी थे यही, लेकिन दाहिने हाथ का हिस्सा दाहिनी तरफ, बाएं हाथ का हिस्सा बाईं तरफ छोड़ते थे तो पुनः जुड़ जाता था वह जरासंध। ऐसा वरदानी था। आज 20,800 राजाओं को वहां से छुड़ाया। उनके पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया। 9 श्लोकों में स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वहां से भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ आ गए और जैसे ही इंद्रप्रस्थ आए परमात्मा तो वहां चर्चा चल रही थी कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सबसे पहले पूजन किसका किया जाए। इतने में जरासंध का पुत्र सहदेव बोल पड़ा, तस्मात् कृष्णाय महते, तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत सर्वभूतानां मात्मश्चाहरणं भवेत्। कहा भगवान कन्हैया की पूजा की जाए क्योंकि ये सर्वभूत में विराजमान है, सर्वप्रथम पूजा इनकी ही की जाए। जैसे ही अनुमोदन किया सभी ने, इतने में इत्थम निसम्मदम घोष सुता स्वपीठान उत्थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यु। आज तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम्। जैसे ही अनुमोदन सभी ने किया तो शिशुपाल को बुरा लगा। शिशुपाल ने कहा नहीं, इस कन्हैया की पूजा नहीं होगी, प्रथम पूजा ये तो ठगिया है, छलिया है, इसकी पूजा नहीं होगी। भगवान को गाली देने लगा वह शिशुपाल। लेकिन भगवान वचनबद्ध थे शिशुपाल की मैया से कि 100 गलतियां करने तक इसे मैं नहीं मारूंगा और जैसे ही 100 से ऊपर होगी इसका वध कर दूंगा। गालियां देने लगा। अर्जुन इत्यादि ने कहा प्रभु इसे मार दो, कहा नहीं अभी नहीं मारेंगे। अति सर्वत्र वर्जयेत, वही हुआ, अति करने लगा, भगवान से भला बुरा कहने लगा। और जैसे ही 101वीं गाली आई, सिरा छुरांत चक्रेण जहारा पतितो रिपोह, सुदर्शन चक्र से आज सर को धड़ से अलग कर दिया, शिशुपाल के वध कर दिया और ये भगवान का पार्षद बना। दिव्य ज्योति जो निकली भगवान के शरीर में विलुप्त हो गई। इसके बाद भगवान का पूजन हुआ, यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। और देखिए जब यज्ञ हुआ, विशाल यज्ञ था, राजसू यज्ञ। आप लोगों ने भी बहुत यज्ञ कराए हैं, देखे भी हैं। तो यज्ञ की तैयारियां बहुत पहले से लगने लगती हैं और प्रत्येक कार्य को सौंप दिया जाता है, भार दिया जाता है। तो उस यज्ञ में भी कार्य बांटे गए। तो किसको कौन सा कार्य मिला? भीमो महान साध्यक्षो, भीम महाराज को अध्यक्ष बनाया। धनाध्यक्ष सुयोधन, धन का अध्यक्ष बनाया दुर्योधन को। सहदेवस्तु पूजायाम नकलो द्रव्य साधने, भीम बने भोजन के अध्यक्ष, खजांची बने दुर्योधन, सहदेव सेवा पूजा में लगे हैं। और भगवान कन्हैया ने कौन सा काम लिया? पाद प्रक्षालनार्थाय, भगवान कन्हैया सबके पैरों को धुलने में लगे हैं। यज्ञ में जितने भी ब्राह्मण साधु महात्मा आए तो भगवान कन्हैया का कार्य क्या है? सभी के पैरों को धुलना। हम सब लोग पैरों को छूने में शर्म खाते हैं और भगवान कन्हैया ने पैरों को धुला है। परमात्मा से तो श्रेष्ठ हो नहीं सकते हम लोग। यही है संस्कार। गुरु शिष्य श्रणे जिष्णु कृष्णा पादा वने जने, परिवेशणे द्रुपदजा कर्णोदाने महामना। अर्जुन को बड़ों की सेवा, द्रौपदी को परिवेशन का काम दे दिया और महादानी कर्ण को दान करने का दे दिया। यज्ञ हुआ, यज्ञ संपूर्ण हो गया। उसी समय इस यज्ञ की सभी ने सराहना की।
एक समय दानव द्वारा निर्मित सभागार था। उसे देखने के लिए दुर्योधन गया। जले चा स्थलवद भ्रांत्या मम माया विमोहिता। जो दानव द्वारा निर्मित सभागार था वह देखने के लिए दुर्योधन गया तो वह कैसा है? कहा जल में थल के समान दिखाई देता है और थल में जल के समान दिखाई देता है। तो जब ऐसा दिखा तो वह जाकर के वहां गिर पड़ता है। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीम और द्रौपदी को हंसी आ गई। दुर्योधन ने ये अपना अपमान समझकर वहां से चला आया। महाभारत यहीं से प्रारंभ हो गई। आप लोग कहते हो ना कि महाराज एक स्त्री ने महाभारत प्रारंभ करा दी, तो यही अपमान है वो स्त्री का। यहां शिशुपाल के सखा साल्व को जब पता लगा युद्ध करने के लिए आ गए। अयादभीम क्षमाम करिष्ये पौरुषम माम पश्यत। देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो राक्षसाम अवेद्यम कामगम प्रवेशयानम प्रश्नि भीषणम। आज चढ़ाई कर दी, भगवान ने मारना प्रारंभ कर दिया, वध कर दिया परमात्मा ने। आगे चल करके दंतवक्र विदुरथ इत्यादि आए, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। यहां महाभारत के युद्ध की तैयारी सुन बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े, तीर्थ के लिए निकल पड़े। और जब लौट करके आए तो यहां महाभारत छिड़ा हुआ था। इस प्रकार आप सभी लोगों ने प्रथम दिवस में जहां से कथा प्रारंभ हुई थी, लौट करके हम लोग उसी विषय पर पुनः आ गए। यदा मृधे कौरव संजयानाम, कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की जंगा को फाड़ दिया भीम ने। बलराम जी ने यह सब दृश्य देखा, लौट करके आए तब देखा। अब आप सभी लोगों को वहीं ले चलते हैं सुदामा चरित्र की ओर, और बड़े भाव से आप लोग सुदामा चरित्र का आनंद लेंगे। एक छोटा सा भजन प्रदीप जी के द्वारा, क्योंकि आज ये भी अपने गंतव्य के लिए है, तो एक छोटा सा भजन, उसके बाद बड़े भाव से हम सब सुदामा चरित्र की कथा का आनंद लेंगे। साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन दुनिया से मन को हटा कर तो दे, दुनिया से मन को हटा कर तो दे। साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो। दुनिया से मन हटा कर तो देखो, दुनिया से मन हटा कर तो देखो।
का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, अपनी हंसती लुटा कर तो देखो, अपनी हंसती लुटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। साम बिना कोई दूजा न अपना, साम बिना कोई दूजा न अपना, साम बिना कोई दूजा न अपना, श्याम बिना कोई दूजा न अपना। ये दुनिया एक छोटा सपना, ये दुनिया एक छोटा सपना, ये दुनिया एक छोटा सपना, ओ ये दुनिया एक छोटा सपना, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, हरे वृंदावन आकर तो देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा 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 कर तो देखो। गुलबा के हलाल की जय। इस प्रकार ये प्रदीप जी बहुत अच्छा गाते हैं, इसलिए आप लोगों को एक सुना देते हैं मध्य में। आइए ले चलते हैं आपको सुदामा चरित्र की। भागवत जी में कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है। कृष्णस्यासीन कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। व्यास जी ने सुदामा जी का नाम नहीं खोला है। कृष्णस्यासीत्, भगवान कन्हैया का सखा कश्चित्, ऐसा कोई सखा है जो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तमा अर्थात
वित्तमा किसको कहते हैं? धनवान व्यक्ति को ही वित्तमा कहते हैं। तो सुदामा जी के पास धन तो नहीं है, लेकिन भगवत नाम रूपी धन इतना है कि हम सब सुदामा जी को दरिद्र भी नहीं कह सकते। लोग कहते हैं ना कि सुदामा जी दरिद्र थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी जितने धनवान कोई था ही नहीं सुदामा जी जितना, क्योंकि व्यास जी ने सीधा लिख दिया है ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा, और वित्तमा उसी व्यक्ति को लिखते हैं जो अधिक धनवान हो। विरक्त विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। जो भगवान का सखा है, ब्राह्मण है, तो ऐसा कोई नहीं, सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी भगवान के अनन्य भक्त भी हैं। विवाह हो गया, पत्नी का नाम है सुशीला, 2 पुत्र हैं सुदामा जी के। और निर्धन तो इतने हैं कि यदि भोजन की व्यवस्था आज की हो जाए तो 1 हफ्ते की भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। ब्राह्मण है, 5 घरों में नित्य प्रतिदिन मांगने जाया करते थे। जो कुछ मिल जाता है वही आकर के बच्चों को खिला देते हैं, स्वयं खा लेते हैं। जाके धरणी पतिव्रता गहे वेद की रीत। सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है सुशीला, शीलवान है, पतिव्रता है। आज इतनी गरीबी है सुदामा जी के यहाँ, छोटे छोटे बालक हैं, मैया मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। मैया जब सुनती है तो पुत्रों से ये भी नहीं कह पाती कि हे पुत्र आज हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। पतेली इत्यादि में जल भर लिया, जाकर के चूल्हे पर चढ़ा दिया, पुत्रों को ये आशा दे दी भोजन पका रहे हैं, जैसे ही भोजन बन जाएगा हम आपको अवश्य खिला देंगे। वह पुत्र भी समझ जाते हैं कि आज भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। भूखे सो जाते हैं, पानी पी करके सो जाते हैं। दरिद्र शीदमानाश्म बेपाना विगम्य च। भगवान कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। सुदामा जी यदि भोजन की व्यवस्था करने जाते हैं तो भगवान, देखिए जब भगवान भक्त को अपनी ओर ले जाते हैं तो सबसे पहले उसे निर्धन कर देते हैं। भगवान भी भक्त का परीक्षण करते हैं। आज वही हो रहा है सुदामा जी के साथ। बच्चों के लिए भोजन लेने जाते हैं। एक बार तो 1 हफ्ते में भोजन मिला और भोजन लेकर के चले आ रहे थे। वृद्ध शरीर था, गिर जाते हैं, भोजन सारा रास्ते में गिर जाता है। कुत्ते आकर के उस भोजन को पान कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। पुत्र आशा लगाए हैं पिताजी आ रहे होंगे भोजन के लिए, भोजन लेकर के आ रहे होंगे, आज हम सबको भोजन मिलेगा। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, पिताजी भोजन लाए हो कि नहीं, तो आज सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पुत्रों को हृदय से लगा लिया, बेटा आज भी भोजन की कोई व्यवस्था ना हुई। पुत्र भी आज पुनः जल ग्रहण करके सो जाते हैं। वह पुत्र एक बार एक फल विक्रयणी आई। फल विक्रयणी ने देखा सुदामा जी के पुत्र हैं, भूखे होंगे, 2 फल दे दिए। जैसे ही फल लेकर के मैया के पास पहुंचे, मैया ने देखा ये फल कहां से आए। मैया फल विक्रयणी हमें ये फल देकर के गई है, मांगे तो नहीं है? नहीं। वह पुत्र देखिए सोचा कि हमारे पिता ने भी भोजन नहीं किए हैं, क्यों ना पिताजी जब लौट करके आ जाएंगे, 2 फल हैं तो आधा आधा हिस्सा करके खा लेंगे। जाकर के ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, प्रभु की महिमा। वह फल बंदर लेकर के चला गया। जब देखा
वह फल भी भैया इस जन्म में हमारे लिए भोजन कहीं लिखा ही नहीं है। भैया हमें भोजन की प्राप्ति ना होगी। भगवान ने जब अधिक देखा तो आज परमात्मा ने याचक का रूप बनाया, मांगने वाले का रूप बनाया और आज पहुंच गए सुदामा जी के यहाँ। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राना पृथक तंडुला। आज जैसे ही याचक बनकर के पहुंचे ठाकुर जी आज सुदामा जी के द्वार पर, आवाज लगाई, भिक्षाम देई मैया, मुझे भिक्षा दे दो। सुशीला मैया बाहर आई, साधु महात्मन क्या चाहिए? कहा मैया जो भी हो वह दे दो। कहा लेकिन मैं आपको, हे संत महात्मा, मैं आपको भोजन नहीं दे सकती, कुछ दक्षिणा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि महात्मन हमारे यहां सूतक लगा हुआ है। भगवान ने कहा सूतक? हे सुशीले, सूतक दो अवस्था में लगता है, या तो कोई मर जाए तब सूतक लगता है, या कोई पैदा हो जाए तब सूतक लगता है। आपके यहां कौन सा सूतक है? सुशीला मैया ने कहा भगवान हमारे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, वही सूतक है। क्या नाम रखा पुत्र का? कहा गरीब नाम का पुत्र हमारे यहां उत्पन्न हुआ है, गरीबी नाम का पुत्र। भगवान ने समझ गए। भगवान ने सुशीला को समझाया, सुशीले तुम्हारे पति सुदामा भगवान के तो सखा है ना, भगवान के भक्त है ना, फिर भगवान के पास क्यों नहीं जाते हैं? सुशीला ने कहा कि हमारे स्वामी मांगने कभी ना जा पाएंगे, भले ही सखा है वह कृष्ण कन्हैया, लेकिन हमारे स्वामी उनके सामने मांग नहीं सकते हैं, भगवान के भक्त हैं वह। बहुत समझाया सुशीला, एक बार सुदामा जी को अपने सखा कृष्ण के यहां भेज दो। जैसे ही सुदामा जी घर आए, सुदामा जी से आज सुशीला मैया ने निवेदन किया कि हे स्वामी, आप अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए एक बार कृष्ण के दर्शन करके आओ। बहुत समझाया। सुदामा जी ने कहा सुशीले, यदि मैं वहां पहुंच गया तो वह समझ जाएगा कि हमसे कुछ मांगने आया है, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने बार बार कहा, पत्नी हट है तो आज श्री सुदामा जी मान जाते हैं। सुदामा जी ने कहा, हे सुशीला, वह सखा है हमारा, जब वहां जाएंगे तो वह पूछेगा कि सुदामा जी विवाह हुआ कि नहीं, और यदि भाभी है तो हमारे लिए कुछ भेंट भेजी है या नहीं। सुशीला ने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था मैं कर देती हूं। तो आज सुशीला मैया 3 घरों में जाकर के 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। ये बताओ कि सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल 3 घरों से क्यों लिए? एक ही घर से ले सकती थी 3 मुट्ठी चावल, लेकिन इसलिए कि हमारे पति परमेश्वर भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, और यदि 3 प्रकार के चावल जाएंगे तो परमात्मा समझ जाएंगे कि ये चावल 3 घरों से मांग करके लाए हैं। फटी सी धोती में, आज कपड़े में चावलों को, तंदुल को बांध दिया और सुदामा जी से कहा चलिए। वृद्ध हैं सुदामा जी, चले जा रहे हैं, और मैया ने कह दिया यदि कन्हैया हमसे पूछे, कन्हैया आपसे पूछे कि भाभी ने कोई संदेशा भेजा है क्या, तो संदेशा बता देना उन्हें कि भाभी ने कहा, हे कन्हैया, 1 मास 2 पक्ष में, 1 मास 2 पक्ष में, 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो, नित्य एकादशी होय। जाकर के कह देना कन्हैया से कि भाभी ने कहा है कि हे कन्हैया,
एक माह में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की, लेकिन ठाकुर जी हमारे यहाँ नित्य प्रतिदिन एकादशी होती है, रोज भूखा रहना पड़ता है। कहा ठीक है। सुदामा जी आज चल दिए। चलते चलते नदी के पास पहुंचे, भगवान का ध्यान करने लगे, ध्यान करने लगे। चलते चलते पुनः शाम हो गई तो वहीं बैठ करके, वहीं लेट करके सुदामा जी सो जाते हैं, अधिक थकित हैं। भगवान ने देखा कि हमारा भक्त, हमारा मित्र, हमारा सखा हमसे मिलने आ रहा है। योग माया को आदेश दिया, जाओ जाओ जाकर के हमारे सखा को यथाशीघ्र द्वारकापुरी लेकर के आओ, क्योंकि भगवान का ये कहना है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू करियो काठ सो तो मैं लोहे को लाठ। यदि भगवान के लिए एक पग भी बढ़ाते हैं तो कन्हैया 60 पग हमारे लिए बढ़ा देते हैं। योग माया ने आज उठा करके सुदामा जी को द्वारकापुरी में बिठा दिया। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे तो बड़े बड़े भवन दिखाई दिए। बड़े बड़े जब भवन देखे सुदामा जी ने तो घबरा गए। सुदामा जी, अरे यहां हमारे कृष्ण का घर कौन सा है? वहां लोगों से पूछा तो लोग हंस पड़े। क्या पूछ रहे हो सुदामा? सुदामा जी ने कहा, हमारे कन्हैया का, हमारे कृष्ण का घर कहाँ है, आप बता दीजिए। लोगों ने कहा, आप कैसे नाम ले रहे हो उस कृष्ण का? वह कृष्ण नहीं है, राजाधिराज महाराज नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन द्वारकाधीश महाराज है श्री कृष्ण जी। सुदामा जी ने कहा, आपके लिए कुछ भी हो, लेकिन हमारे बचपन के सखा, इसलिए हमारे लिए वो कन्हैया ही है, हमें यथाशीघ्र घर बता दो। तो आज लोगों ने उन्हें मुख्य द्वार पर पहुंचा दिया, और जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचाया तो वहां खड़े हैं द्वारपाल, और द्वारपाल खड़े हैं तो द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, आप मुझे हमारे कन्हैया का घर बता दो। हंसने लगे, कन्हैया का घर? अरे यही कन्हैया का घर है जहां आप खड़े हो महल में। आज स्थिति ठीक नहीं है सुदामा जी की, तो हंस रहे हैं सुदामा जी के ऊपर। तो आज सुदामा जी भगवान द्वारपालों से कहते हैं, हे द्वारपाल, आज मेरे यहाँ गरीबी है, इसलिए आप लोग हंस रहे हो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ रहा, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी जय हो न तन पे है जामा, जय हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। जय हो। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन, जय हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर से अपने जय हो सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर से अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं सामने धुलाए। न घबरा न घबराओ प्यारे जरा तो सुदामा। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ देखिए जितने भी भक्त खड़े हुए हैं सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी लोग। देखो आनंद लो, बब्ब झांकी का भी आनंद लो और कथा का भी आनंद। जितने भी लोग पीछे से खड़े हैं, माताएं बहनें सभी बैठ जाए, बैठ जाइए। आज द्वारपालों से कहा कि भैया यथाशीघ्र कन्हैया तक ये खबर पहुंचा दो। तो आज कन्हैया के पास जैसे ही द्वारपाल पहुंचे तो सबसे पहले जाकर के क्या कहा, हे स्वामी कोई अवधूत आपसे मिलने आया है। और वह कैसा है, कहा शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। शीस पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बस रहे रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए ओ पहन के नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए ओ पहन के नहीं सामा। द्वार खड़ो तो जे दुर्लभ एक, द्वार खड़ो तो जे दुर्बल एक, रहो चकी सो बसुदा आबे रामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुना भगवान कन्हैया ने सुदामा, तो आप लोगों ने देखा है भगवान कन्हैया सुदामा जी के लिए कैसे भागे। तो आज राज दरबार से भगवान कन्हैया नंगे पैर भागने लगते हैं परमात्मा और चले जा रहे हैं। रानी पटरानियां पीछे भागती चली जा रही हैं, प्रभु को देखते हुए भगवान कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं। विलंब हुआ तो सुदामा जी वहां से लौटने लगे कि कन्हैया तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है। और इतने में पहुंच गए भगवान, और भगवान ने आज हृदय से लगा लिया सुदामा जी को। हे सुदामा तू कहां रहा अभी तक? हृदय से लगाया, हाथ पकड़ा और ले आए अपने सिंहासन पर आकर के बैठा लिए। और आज भगवान कन्हैया सुदामा जी के पैरों को धुला रहे हैं। रुक्मणी से कहा जाओ जल लेकर के आओ, और जैसे ही जल लेकर के आए कहा आज भगवान कन्हैया अपने पैरों अपने हाथों से सुदामा जी के पैरों को धुल रहे हैं। और जैसे ही धुला तो आज देखा पैरों की स्थिति को। तो आज कन्हैया जी ने कहा सुदामा ऐसे विवाल विवान सो, ऐसे विवाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पौनी जोए। ऐसे विहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पौनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन सोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते। हे सुदामा जी इतना दुख पाया आपने, फिर भी आपने हमें याद नहीं किया। हे सुदामा हम तो आपके सखा हैं, एक बार आकर के हमसे कह दे। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दिरोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाँ नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान कन्हैया जब पैरों को धुल रहे हैं सुदामा जी के, तो आज अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। प्रश्न कर दिया रुक्मणी मैया ने कि हे प्रभु ये अवधूत कौन है? इस अवधूत ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं
जो इसके ये कर्म होते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा अभी आप वार्ता ना करें, स्नान कराइए। तो आज सुदामा जी के स्नान कराने लगते हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, अपने कक्ष में ले गए सुदामा जी को, सेवा करने लगे। रुक्मणी मैया हवा करने लगी सुदामा जी को। अब तो सभी रानियां पटरानियां धीरे धीरे करके पैर छूने के लिए आई। तो देखिए सुदामा जी इतनी वृद्धावस्था में हैं कि रानियों और पटरानियों को आशीर्वाद देते देते थक जाते हैं। सुदामा जी थक जाते हैं। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशीनभ। प्रश्न कर दिया कन्हैया ने, हे सुदामा जी आपने विवाह किया कि नहीं? हाँ विवाह हो गया। पत्नी का, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। सुशीला नाम की पत्नी है हमारी। तो हे सुदामा जी, हे सखा, हे मित्र, तो अवश्य ही भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। वह भेंट आप हमें दे दो। अब जब देखा सुदामा जी ने कि इतना बड़ा भवन और कहा ये मेरी छोटी सी पोटली, क्या देंगे कन्हैया को? तो कन्हैया से कहते हैं नहीं नहीं, भाभी ने कुछ नहीं दिया है। अरे भगवान को उनसे कुछ लेना नहीं है, भगवान को तो भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति, कुछ भी दे दो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब नहीं माने तो आज परमात्मा ने सुदामा जी की कांख से उस पोटली को छीन लिया, और जैसे ही छीना सुदामा जी भी रह गए देखते। और आज सुदामा जी से कहते हैं भगवान कन्हैया की, सुदामा जी ये बचपन की आदतें आपकी गई नहीं है। कौन सी आदतें? आगे चना गुरु माते दये ते लये, तुम चाबे हमें नहीं दीने। आगे श्याम कयो मुस्काये सुदामा, सो चोरी की बाने में हो जो प्रवीणे। हे सुदामा जी आप चोरी के बान में बड़े प्रवीण हो। मैया ने चना दिए तो वो भी अकेले खा लिए। पोटेरी काक में चाप रहे तुम, पोटेरी काक में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधार से भीने। पाछली बानी अजोना ताजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल की, तैसे ही भाभी के तंदुल, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। ऐसे ही आपने भाभी के तंदुल कीने हैं। और भगवान ने जैसे ही पोटली को छोड़ा तो आज परमात्मा ने सबसे पहले एक मुट्ठी चावल पान कर लिए, एक लोक दान दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाए दूसरा लोक दे दिया। और
आजा आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा 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 सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। जय हो जय हो। बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, बाल बाल सब जुर्म लगाए, बाल बाल सब जुल मिल आए, बाल बाल सब जुर्म लगाए, बाल बाल सब जुल मिल आए। सखियों ने देखी डगरिया, सखियों ने देखी डगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। ऐसी प्रीति लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जो, तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जो।
ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, 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 देखे गाल तब राह तिहारी, देखे गाल सब राह निहारे, देखे गाल तब राह तिहारी, देखे गाल सब राह निहारे। तुमको ढूंढे सब गुजरिया, तुमको ढूंढे सब गुजरिया, आजा आजा सबरिया, है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, धोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी भक्तगण खड़े हुए हैं, हमारी माताएं बहनें वारी वारी से एक एक करके आती जाएं और सुंदर आगे की जो कथा है आप सभी लोग श्रवण करें। सुंदर हमारे महाराज जी परम पूज्य परम शुद्ध पंडित श्रीकांत शास्त्री महाराज जी के मुखारविंद से आज कथा के विराम समय में आप सभी लोग सुंदर सुदामा चरित्र की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं। पारीक्षित मोक्ष, इसके बाद में व्यास पक पूजा, व्यास जी के द्वारा सुदामा जी के तंदुल प्रसाद रूप में वितरण किए जाएंगे। आप सभी लोग पधारेंगे। सुंदर महाराज जी के हाथों से आप सभी लोग प्रसाद रूप में सुदामा जी के तंदुल, जो भी भक्तगण द्वारकापुरी गए हैं उन्हें ज्ञात होगा कि वहां पर आज भी सुदामा जी के तंदुलों का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसलिए सभी लोग बारी बारी से एक एक करके आएंगे आरती के बाद। आइए सभी लोग अपने स्थान पर सभी भक्तगण बैठ जाएं और सुंदर महाराज जी बांके भिखारी कंजीरा रे मोटे मोटे तेरे गए, बांके भिखारी कंजीरा रे मोटे मोटे तेरे गए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके भिखारी कंजीरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। अरे वाह! काजर की ओरे ओए होए होए, मेरा जिगर मरोरे, ओए होए होए, रस में बोरे, ओए होए होए, काजर की ओरे हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोरे, हाय हाय हाय, रस में बोरे, हाय हाय हो। मैं तो भाई रे बलहारी मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके भिखारी कंजीरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
तेरी रीत है टेढ़ी, ओए होए होए, तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओए होए होए, तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, तेरी रीत है टेढ़ी। हाय हाय, ओ मैं तो भई रे बलिहारी मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। हाय हाय ओ पाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ऐ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। सावेरे मोहना वृंदावन में हरिलाल की कल भागवत जी का हवन और भंडारा भी है। कल जो लोग कथा श्रवण करने आए हैं सभी लोगों को पधारना है कल भंडारे में। कल सुंदर भागवत जी का भंडारा होगा। आज हमारे गुरुदेव भगवान श्री राघवदास जी महाराज जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उनकी आज स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी यहाँ पर सायंकालीन बेला में। हमारे आचार्य शिवम तिवारी जी के द्वारा सुंदर प्राण प्रतिष्ठा, हमारे जो ब्रह्मलीन हो चुके हमारे महंत, यहाँ के जो महंत थे श्री राघवदास जी महाराज, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कल हवन होगा और भंडारा भी होगा। जो लोग कथा श्रवण करने आए हैं सभी लोगों को पधारें और काली माता मंदिर प्रांगण में सुंदर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और सुंदर कथा श्रवण करें। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय, बोलिए काली मैया की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कह दिया हूँ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ।